बाहर अगर जजमेंट रिजर्व्ड हो चुकी है, आप सड़कों पे उतर के प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो? जो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं, जो अलग अलग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको आप एक साथ ला के 99% जो होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं। अब वो क्या चाहेंगे, हमें एक और मौका मिल जाए ताकि हम वापस से लूप होल्स ढूंढें, ताकि हम वापस से एक चांस मिल जाए, हम उस रिक्रूटमेंट में वापस घुसना चाहते हैं। जेकेएसबी को हम फुली सपोर्ट कर रहे हैं सर। हम चाहते हैं कि जो भी जुडिशियल का जो डिसीजन आता है हमें एक्सेप्ट है। जो भी जुडिशियल का अगर उनके फेवर में अब तक के या जेकेएसबी के फेवर में आता है वो भी हम एक्सेप्ट है, और अगर अगेंस्ट है सर वो भी हम एक्सेप्ट है, क्योंकि हम वी आर लॉ अबर्डिंग पीपल, ठीक है। हम जेकेएसबी के खिलाफ नहीं है, हम कोर्ट के खिलाफ नहीं है, हम लॉ के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। तो लेकिन जब तक ये कोर्ट में मैटर चल रहा है, मैं चाहता हूँ कि री एग्जाम गैंग सोचे, अपने आप में सोचे कि ऐसा मत करिए कि आप रोड पर आज भी देखिए कि आपने देखा होगा कि लाठीचार्ज हुई है। मेरे साथ जेकेएसएसबी के कुछ अन्य एस्पिरेंट्स हैं जो आज जम्मू में अपना प्रदर्शन जो है एक दूसरी जगह पे रजिस्टर कर रहे हैं। इनकी डिमांड ये है कि टाइम ज़ाया ना हो, रिज़ल्ट्स आ जाए, रिक्रूटमेंट हो जाए, और जो एडमिट कार्ड की नोटिफिकेशन एफएए की आई है वो एडमिट कार्ड्स भी डाउनलोड हो जाए और हम एफएए के एग्ज़ाम के लिए अपीयर भी हो जाए। आइए इनसे बात करते हैं कि इनका प्रोटेस्ट आखिर किस चीज़ के रिलेटेड है। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम सुशांत है। सुशांत, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हो आप? जी, हमारा ये प्रोटेस्ट नहीं है, हम सिर्फ अपनी एक बात रखने आए हैं यहाँ पे। हाँ। हम मीडिया में आना ही नहीं चाहते थे, हम लाइमलाइट के भूखे नहीं है जैसे कुछ लोग हैं। अच्छा। जो मीडिया में आके लाइमलाइट बटोरना चाहते हैं, अपना एक पॉलिटिकल करियर बनाने में लगे हुए हैं। अच्छा। हम वो बच्चे हैं जो घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, पिछले 3 साल से तैयारियां कर रहे हैं अलग अलग एग्जाम्स की, और कुछ एग्जाम्स जो हैं हमने 2 बार दे चुके हैं। सेम एग्जाम एक ही बार पढ़ के 2 बार पढ़ना पड़ा उसको। एग्जाम हुआ, रिजल्ट निकला स्क्रैप, एग्जाम हुआ, रिजल्ट निकला स्क्रैप। 3 साल से पढ़ रहे हैं हम अब पक चुके हैं बार बार वही चीज़ पढ़ के। लेकिन पहली बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो कंपनी थी वो तो क्या कहते हैं, वो तो फ्रॉड निकली, उन्होंने फ्रॉड किया तब स्क्रैप हुआ। हाँ। कर रहे हैं, आपका उस रिलेटेड क्या कहना है? जी, फ्रॉड्स डिटेक्ट कुछ नहीं हुआ है, इनका सिर्फ एक एलिगेशन है कि जो कंपनी रिक्रूट की गई है वो ब्लैक लिस्टेड है। ब्लैक लिस्टेड पीरियड उसका खत्म हो चुका है। किसी स्टेट में 2-3 स्टेट्स में ब्लैक लिस्टेड थी वो, और उसका पीरियड जो था वो ब्लैक लिस्टेड खत्म हो चुका है। और ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी है कि कोई कॉन्ट्रैक्टर जो है उसको आप परमानेंट ब्लैक लिस्ट नहीं कर सकते हो। एक ब्लैक लिस्ट पीरियड खत्म होने के बाद आप उसको कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हो, और आप उसके ऊपर निगरानी कह रहे हो कि उनका टेन्योर वो खत्म हो गया, ब्लैक लिस्ट पीरियड खत्म हो चुका है उनका। अच्छा। हम किसी के सपोर्ट में नहीं है यहाँ पे। परसों लद्दाख में स्कैम आया, वो लद्दाख की बात है ना, वो वहाँ की रिक्रूटमेंट हो रही है। यहाँ पे जेकेएसएस कैसे उस एजेंसी पे आप भरोसा कर सकते हैं? हम जेकेएसएसबी पे भरोसा कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम तो एप्टेक करवा रही है। एग्जाम एप्टेक करवा रही है, लेकिन वही है ना, जेकेएसएसबी ने कुछ ऑडिट, थर्ड पार्टी ऑडिट भी रखा हुआ है इनके ऊपर। हमने रिसेंटली एग्जाम्स दिए हैं, कुछ स्टेनोग्राफर के एग्जाम्स हुए, एसआई के एग्जाम हुए, कुछ हॉर्टिकल्चर के एग्जाम्स हुए हैं। सभी में एक 3 टायर सिक्योरिटी सिस्टम था अंदर जाने के लिए। सबसे पहले आपकी बाय हैंड फ्रिस्किंग होती थी ताकि कोई कैंडिडेट सिर्फ एडमिट कार्ड और आईडी प्रूफ के अलावा अंदर ना जा पाए। उसके बाद हैंड हेल्ड स्कैनर से होती थी। उसके बाद आपके ये धागे उतरवाए जाते थे, घड़ियां उतरवाई जाती थी, गले में कुछ माला पहनी है वो उतरवाई जाती थी, और ऊपर जाके अंदर जाके आपका फोटोग्राफ क्लिक किया जाता था, आपकी फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन होती थी, और आपको रैंडमली जनरेटेड एक कंप्यूटर दिया जाता था। इतना सब होने के बाद वहाँ पे कुछ एग्जाम्स ऐसे हुए हैं जहाँ पे जेकेएसएसबी के चेयरमैन खुद मौजूद रहे हैं, फिर भी एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि ये सब कुछ जो है एक स्कैम हो रहा है। ये तो चलो फ्रिस्किंग की बात है कि आपको स्कैन किया जाता था, लेकिन उससे पहले ही अगर किसी कंपनी ने ये पेपर्स जो है कि पेपर बेच दिए हो, तो फिर उसका और फ्रिस्किंग से क्या लेना देना? वो तो एलिगेशन है ना, प्रूफ नहीं है, वो बिना प्रूफ के बोल रहे हैं। जुडिशियल इंक्वायरी, सिंगल बेंच केस ने तो जुडिशियल इंक्वायरी लगाई थी। वो अब तो डबल बेंच का हो गया ना, डबल बेंच में हुआ। अब डबल बेंच ने क्या किया, उन्होंने दोनों तरफ के जो वकील थे, एडवोकेट्स थे, उन दोनों की बातें सुनी हुई हैं। उन दोनों ने अपने अपने पॉइंट्स रखे हैं, जज ने उन दोनों की बातें सुनी और उसने जजमेंट कर दी है रिजर्व्ड। हम जो कोर्ट का ऑर्डर आएगा हम मानने को तैयार हैं, हम उसके अगेंस्ट कुछ नहीं बोलेंगे। कोर्ट के ऑर्डर का जो है, हाँ जी, हम मानने को तैयार हैं। हम बस ये मान रहे हैं कि उनका एक जो री एग्जाम गैंग था, उनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल हक था, उसने कॉन्स्टिट्यूशनल हक का अपनाया। क्या डबल बेंच का ऑर्डर अभी आया, जजमेंट आई? अभी नहीं आई, वही बात है।
अगर नहीं आई तो फिर इनका इल्ज़ाम है कि एसएसबी कैसे रिक्रूटमेंट्स कंटिन्यू कर सकती है, एडमिट कार्ड कैसे निकाल सकती है? क्योंकि परमिशन ली है, परमिशन है उनकी, कोर्ट ने बोला हुआ है। जब ये सिंगल बेंच का ऑर्डर ओवर रूल हुआ था, वहाँ पे लिखा गया था कि जब तक डबल बेंच का जो है फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो अपने ही चलता रहेगा। लेकिन बिफोर जजमेंट कैसे, अगर जजमेंट नहीं आती है कोर्ट से तो इट मीन्स ना कि केस कोर्ट में है, पेंडिंग है, तो आप कैसे रिक्रूटमेंट कंटिन्यू कर सकते वो तो कोर्ट का ही है ना, वो तो एलिगेशन है। कोर्ट ने बोला हुआ है कि जब तक हम अपनी फाइनल जजमेंट नहीं दे देते तब तक आप जो रिक्रूटमेंट है जैसे कंटिन्यू कर रहे हो वैसे करते रहो, लेकिन जो फाइनल होगा, जो कुछ भी फाइनल होगा वो कोर्ट के जजमेंट पे रहेगा। कोर्ट के जजमेंट? हाँ जी, फाइनल। कल को कोर्ट का जजमेंट इनके अगेंस्ट आता है तो फिर रिक्रूटमेंट फिर से कैंसिल हो जाएंगी, हम वैसे के वैसे रहेंगे। तो फिर हमारा ओपिनियन यही है कि जो बच्चे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अपना अप्रोच अपना लिया है, लेकिन बाहर अगर जजमेंट रिजर्व्ड हो चुकी है, आप सड़कों पे उतर के प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो? जो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं, जो अलग अलग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको आप एक साथ ला के सरकार के अगेंस्ट जाके मुझे बताइए, कल को कोर्ट का जजमेंट इनके अगेंस्ट आता है, एपटेक के अगेंस्ट फिर से आता है, तब एग्ज़ाम फिर से कैंसिल करने पड़ेंगे? बिल्कुल करने पड़ेंगे। तो फिर एग्ज़ाम अभी करवाने का क्या फ़ायदा? अगर एपटेक के फेवर में आया और विंकल नाम लेना पड़ा मेरे को, एक री एग्ज़ाम गैंग के फेवर में नहीं आया, अगर उनके अगेंस्ट चला गया, फिर क्या करेंगे वो? लेकिन अभी जम्मू में, श्रीनगर में हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा है। क्या आपको लगता है कि एक इंसान के प्रति आप इस प्रोटेस्ट को जोड़ रहे हो? मैं एक इंसान के प्रति इस प्रोटेस्ट को नहीं जोड़ रहा हूँ। देखिए, बात ही होती है ना, जब भी कोई रिक्रूटमेंट निकलती है उसमें कुछ डिफाइंड पोस्ट होती हैं, कभी 1000 होती हैं, कभी 250 होती हैं, कभी 500 होती हैं, लेकिन फॉर्म फिल होते हैं 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, लेकिन एंड में कितने बच्चे सेलेक्ट होंगे? वही 250, 500 या 1000। बिल्कुल। सिलेक्शन सिनेरियो कितना रहता है? 1%, 0.5%। 99% जो होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं। अब वो क्या चाहेंगे? हमें एक और मौका मिल जाए ताकि हम वापस से लूप होल्स ढूंढें, ताकि हम वापस से एक चांस मिल जाए, हम उस रिक्रूटमेंट में वापस घुसना चाहें। सर, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि हमारा जो प्रोसेस चलता आ रहा है, रिक्रूटमेंट हमारी कंप्लीट नहीं हो रही है। पिछले 3 साल से हम हार्ड वर्क कर रहे हैं, पिछले 3 साल से हम बार किस एग्जाम में अपीयर हुए? सर, एसआई का। एसआई के एग्जाम में। तो मैं यही चाहती हूँ कि हमारी जो रिक्रूटमेंट है वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो। अच्छा, कंप्लीट चाहते हो? यस। नो मैटर कि अभी अगर केस कोर्ट में है या जिस कंपनी पे क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं वो करवा रही हो, उससे कोई फर्क नहीं? सर, उससे हमें कोई फर्क नहीं है, चाहे एपटेक करवाए, चाहे एपटेक के अलावा कोई और अच्छा, करवाए। आप चाहते हो कि एपटेक भी अगर करवाए? हम चाहते हैं कि हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो, क्योंकि ऑलरेडी हम 3 साल से JKSSB का प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि अब हमारा जो ये स्ट्रगलिंग पीरियड है ये ख़त्म हो। हम चाहते हैं कि हमारा जो ये प्रोसेस है ये कंप्लीट हो, रिक्रूटमेंट कंप्लीट। क्या नाम है सर आपका? जी, आकाश नाम है मेरा। आकाश जी, बताया मुझे, वर्क हार्ड इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग। जी, अच्छा, देखिए, ब्लेमिंग एक तरह की, जो ये ब्लेम कर रहे हैं, ब्लेम गेम खेल रहे हैं। मेरे को ये लगता है कि इनको भी जुडिशरी के ऊपर एक भरोसा होना चाहिए। जुडिशरी का ऑर्डर आने दीजिए, ठीक है। ये ट्विटर्स के ऊपर, सोशल मीडिया पे बड़े कुछ ऐसे इल्ज़ाम लगे जा रहे हैं, फ़ंड रेज़ करने के लिए मेरे को फ़ंड दे दो वगैरह वगैरह, जो भी है, मैं इसके ऊपर नहीं बोलूँगा। मैं बस यही चीज़ चाहता हूँ कि जनाब कि एग्ज़ाम तो कंडक्ट करवाने दीजिए, किसी का टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। एक बात जी, सिंगल बेंच ने क्या कहते हैं जुडिशियल इंक्वायरी के लिए कहा, फिर डबल बेंच में केस चला, ठीक है जी। तो उस बीच अब एडमिट कार्ड्स की नोटिफिकेशन आती है, रिक्रूटमेंट फिर से चलने की बात होती है। बिल्कुल। तो अभी जजमेंट नहीं आया कोर्ट का, तो अगर कोर्ट का जजमेंट नहीं आया तो इन लोगों का जो अभी प्रदर्शन कर रहे हैं उनका इल्ज़ाम ये है कि अगर कोर्ट का जजमेंट अभी तक नहीं आया, जिस कंपनी के रिलेटेड हम कोर्ट में गए हैं, जी जी, तो एसएसबी कैसे रिक्रूटमेंट कर? देखिए, यही चीज़ फिर से बोलूँगा कि अगर फेवर में आया, JKSSB के फेवर में गया, अगर आया तो फिर क्या करेंगे? टाइम तो वेस्ट हो रहा है। मेरे को एक चीज़ बताइए जनाब, एक चीज़ बताइए, चलो ये री एग्ज़ाम गैंग जो है ये लगी है कि एग्ज़ाम स्क्रैप हो जाए या फिर से एग्ज़ाम में कोई और कंपनी आए, जनाब उसमें 1 साल लग जाएगा। और जो बच्चे अभी उनका सिर्फ लास्ट चांस है एग्ज़ाम देने का, जिनकी एज निकल रही है, क्या वो ये गैंग उनके पक्ष में जाएगी? क्या ये उन बच्चे जो 5%, मेरे को लगता है 5% पूरे JNK में 5% या 10%, 15% बच्चा होगा जिनकी एज निकले जा रही है, क्या ये गैंग उनके हक में बोलेगी तब कि एज दे दो? गवर्नमेंट ने पिछली बारी SI में
एज रिलैक्सेशन दी अब क्या गवर्नमेंट फिर से उनको एज रिलैक्सेशन देगी इनके खातिर, जो कि ये ब्लेम, ये जनाब सिर्फ ये है एसआई का उनका एक और इल्ज़ाम है जी बोलिए कि जो लोग मुलविस पाए गए, जो बच्चे मुलविस पाए गए फर्स्ट जब एग्ज़ाम हुआ एसआई में, जिनके जो इन्वॉल्व थे स्कैम में, जिन्होंने पेपर खरीदे भेजे, उन्होंने एग्जाम फिर से दिया जी। तो आप उस पे कैसे रिलाई कर सकते हो? वो फिर से एग्जाम में अपीयर हुए। इस चीज का मेरे को नहीं पता कि जो पहले ये पाए गए हैं उन्होंने फिर से ये इल्जाम है, मुझे बताइए कि अगर जिन्होंने पेपर खरीदे भेजे वो फिर से एग्जाम में। देखिए मैं इसके ऊपर यही बोलना चाहूँगा, जो पहले एसआई का जो एग्ज़ाम हुआ, अगर उस एग्ज़ाम के ऊपर अगर जो बच्चे जो पाए गए थे उनके ऊपर तो जुडिशियल जो भी गवर्नमेंट के हक में, जहाँ गवर्नमेंट उनके खिलाफ कुछ कर रही है वो करे, हम उनके साथ हैं कि गवर्नमेंट अगर एसआई का एग्ज़ाम हमने भी दिया, हम नहीं हुए। इल्जाम उनका ये है कि उनके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ, उन्होंने फिर एग्जाम। देखिए ये ऐसा नहीं, स्कैमर्स हैं उनके खिलाफ हो रहे हैं, उनके खिलाफ ये इंक्वायरी बैठी हुई है, हो रही है, चल रही है। ये कैसे बोल सकते हैं? ये तो फिर यही हुआ ना तानाशाही की, यार गवर्नमेंट तो कर ही नहीं रही है कुछ, गवर्नमेंट तो ये स्कैमर्स को बाहर ही नहीं निकाल रही है। ये तो मेरे को भी पता है, ये पब्लिक को भी पता है कि जो भी स्कैमर्स हैं उनको तो निकाल रही है गवर्नमेंट, जो एसआई में हुए थे। बस हम यही चाहते हैं कि एग्जाम्स जो हैं वो स्मूथली। सौरभ जी क्या डिमांड है आपकी? आपके हाथ में प्ले कार्ड है, वी सपोर्ट जेकेएसएसबी। यस सर। ठीक है सर, एक्चुअली बात ये है कि हमें पता है कि हमने किस तरह से पेपर एपटेक को सपोर्ट करते हो? नहीं सर, एपटेक की बात नहीं है सर। हम अपनी एग्जाम, हम चाहते हैं कि एग्जाम जो है वो सारे क्लियर होने चाहिए। या तो जुडिशरी अपना मैटर बताए कि वो चाहती क्या है, कि वो चाहती है कि आगे जो फैसला उन्होंने लेना वो जल्द से जल्द ले, ताकि बच्चों का भी फोकस बना रहे कि वो आगे पढ़ाई की तैयारी करें या कुछ और फील्ड में, कुछ प्राइवेट सेक्टर में जाएं या कुछ भी करें। तो हम तो चाहते हैं कि हम सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं। अगर एपटेक ही ये एग्जाम फिर से करवाए जो परसों एफएए का होना है, क्या आप उसके फेवर में है? सर देखिए, वो सर जुडिशियल मैटर है, वो जुडिशरी देखेगी कि ये कंपनी कैसी है। किसी के बोल देने से हम ये कह नहीं सकते कि एपटेक कैसी कंपनी है। अब कोई भी कंपनी है, उसका कुछ ना कुछ बैकग्राउंड जैसा भी हो, लेकिन हम उसे आज की डेट पे ऐसे जज नहीं कर सकते कि वो कंपनी आज भी ऐसी है। डेट में लद्दाख में एक सर वो लेह लद्दाख सर अलग मैटर है, वो अलग कंपनी है, कंपनी सेम है, लेकिन वहाँ पे जो भी होगा, जो भी इसको कर रहे हैं, एडमिनिस्टर कर रहे हैं, वो उनका है। लेकिन हम जम्मू की बात कर रहे हैं तो अभी तक कोई ऐसा प्रूफ नहीं। डिमांड अब क्या है सर? डिमांड ये है कि हमारे जो भी जिसकी भी प्रोविजनल लिस्ट आने वाली है, सिलेक्शन लिस्ट आने वाली है, एसआई की जो भी एग्जाम हो चुके हैं, वो जल्द से जल्द कंपनी जो है वो क्लियर करे, अपनी हमारी प्रोविजनल लिस्ट निकाले, ताकि हमें सब क्लियर हो जाए कि हम आगे क्या करें, क्योंकि हम बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। क्योंकि सर एक आजकल एक वर्ड ट्रेंडिंग में चल रहा है, मिडनाइट ऑयल। मिडनाइट ऑयल हमें पता है, क्योंकि हमने इतनी मेहनत से तैयारी करके आज हम एग्जाम क्लियर किया हमने सर। हमने कौन सा सर एसआई का भी बोल सकते हैं, जेई का, और भी एसआई का, उसका स्टेनो का हुआ है, हॉर्टिकल्चर का हुआ है। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं सब सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ जिन्होंने ये पेपर एग्जाम क्लियर किए हुए हैं, और वो अपनी सिलेक्शन ये सोच के रोज सुबह उठते हैं कि सर हम भी अपनी फैमिली के लिए ज्वाइनिंग, जब हमारे घर में जब ज्वाइनिंग लेटर आएगा हम भी ज्वाइनिंग करेंगे, हम जॉब पे जाएंगे, सबका सपना होता है सर। लेकिन आजकल का ऐसा सिनेरियो बन गया है हमारे जम्मू कश्मीर स्टेट का, ये बदनसीबी बोल सकते हैं, कि आजकल बच्चा उठता है सुबह इतनी फ्रस्ट्रेशन से उठता है, नेगेटिव एनर्जी के साथ उठता है कि मतलब उसको समझ नहीं आता कि आगे बंदा पढ़े या फिर अपनी सिलेक्शन के लिए मतलब कंफर्टेबल हो जाए कि अब हमारी सिलेक्शन हो चुकी है। आखिर पे आप क्या कहना चाहोगे? सर आखिर में हम ये कहना चाहते हैं, जेकेएसबी को हम फुली सपोर्ट कर रहे हैं सर। हम चाहते हैं कि जो भी जुडिशियल का जो डिसीजन आता है हमें एक्सेप्ट है, जो भी जुडिशियल का अगर उनके फेवर में एपटेक के या जेकेएसबी के फेवर में आता है वो भी हम एक्सेप्ट है, और अगर अगेंस्ट है सर वो भी हम एक्सेप्ट है, क्योंकि हम वी आर लॉ अबर्डिंग पीपल, ठीक है। हम जेकेएसबी के खिलाफ नहीं है, हम कोर्ट के खिलाफ नहीं है, हम लॉ के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। तो लेकिन जब तक ये कोर्ट में मैटर चल रहा है, मैं चाहता हूँ कि री एग्जाम गैंग सोचे, अपने आप में सोचे कि ऐसा मत करिए कि आप रोड पर आज भी देखिए कि आपने देखा होगा कि लाठीचार्ज हुई है। हम नहीं चाहते, वो भी हमारे कलीग्स ही हैं, वो भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि किसी के खिलाफ हम बोलें या कोई हमारे खिलाफ बोले। हम चाहते हैं कि सबकी सिलेक्शन हो, सब अपने अपने जो हाथ में ज्वाइनिंग लेटर लें और सब खुशी खुशी रहें। बस ये चाहते हैं कि हमारी जो जितनी पेंडिंग सिलेक्शन लिस्ट है वो जल्द से जल्द जेकेएसबी रिलीज़ करे, और ये री एग्ज़ाम के चक्करों में ना पड़े। जेकेएसबी, मैं कैंडिडेट्स को भी कहना चाहता हूँ जो घर पर तैयारी कर रहे हैं, कि इन री एग्ज़ाम के चक्करों में ना पड़े, और इनके जो भी मैनिपुलेशंस करती हैं, ये कंट्रीब्यूशन करती हैं, पैसे जमा कर रही हैं, अपने अकाउंट खाते में डाल रही हैं, तो इन चक्करों में ना पड़े, अपनी मेहनत करें, अपने पेपर की तैयारी करें, अपनी सिलेक्शन लें, और अपने घर का, अपने माँ बाप का, अपने पूरे ख़ानदान का नाम रोशन करिए, कि वो भी आप पे प्राउड करें। सरदार जी आप बोलना चाहते हैं?
जी सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि देखो सर, पहली बार एग्ज़ाम होता है, कैंसिल होता है। पहले एग्ज़ाम में बंदा अपना 100% लगाता है। दूसरी बार एग्ज़ाम होता है, मोरल डाउन होता है, फिर भी बंदा 80% लगाता है। अभी फिर से स्क्रैप होगा। लेकिन इसमें बच्चों का क्या दोष? जो पहले बार एग्जाम होता है वही तो बोल रहा उसमें हूँ scam सर। निकलता जहाँ है। पे जो चीज़ पकड़ी गई वो चीज़ गवर्नमेंट ने कैंसिल की। एडमिनिस्ट्रेशन है सर, IAS ऑफिसर, KS ऑफिसर बैठे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कोई ऐसे नहीं है। उन्होंने देखा, उनको जो दिखा उन्होंने वो कैंसिल किया। इसमें अभी सर 20 के अराउंड एग्ज़ाम्स हुए हैं अलग अलग पोस्ट के। सर एक भी ऐसा जम्मू कश्मीर से आपको दिखा कोई केस सामने आया? कोई केस सामने नहीं आया। वो एलिगेशंस हैं। जुडिशरी पे हमें भरोसा है। जुडिशरी खुद देख रही है। जुडिशरी को जहाँ मेरिट से अच्छे लगेंगे, जुडिशरी उसके हक में फैसला देगी। अगर जुडिशरी के मतलब सर जुडिशरी के इन बिटवीन सर जो कोर्ट में सर जो इतनी देर केस चलता रहा, इन बिटवीन सर JKSSB और यूथ का टाइम वेस्ट नहीं हो रहा था। JKSSB ने क्या किया? अगर जुडिशरी कोर्ट का डिसीजन आता है कि इसमें भी करप्शन इन्वॉल्व था, तो फिर एग्जाम सर फिर से करने पड़ेंगे। सर वो फिर से करेंगे, मगर जो इन बिटवीन सर जो ये टाइम था, इस टाइम में सर JKSSB इसके लिए रिस्पॉन्सिबल किसको ठहराते हो? ये टाइम ज़ाया। अगर पहली बार करप्शन नहीं होता तो दोबारा एग्जाम होता ही नहीं। सर रिस्पॉन्सिबल हम क्या बोलें सर? फैक्ट्स को बताएं, रिस्पॉन्सिबल किसको बताएं, वो बात अलग है सर। अब जितनी देर ये केस लटकता रहा, JKSSB ने टाइम वेस्ट नहीं किया, बैठ के देखा नहीं। JKSSB ने एग्जाम्स लिए। अगर कल को फेवर में आता है सर, कितनी जल्दी सबकी ज्वाइनिंग होगी। फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट JKSSB फॉलो कर रही है। आप सुन रहे हो, ये भी एस्पिरेंट्स है JKSSB के, जिनका ये कहना है कि हम नहीं चाहते हमारा वक्त ज़ाया हो। चाहे अभी JKSSB इंक्वायरी कर रही हो, कोर्ट में केस हो, लेकिन इस बीच हम नहीं चाहते कि स्टूडेंट्स का टाइम, एस्पिरेंट्स का टाइम वो ज़ाया हो। जल्द से जल्द कोई फ़ैसला सुनाया जाए जो स्टूडेंट्स के हक़ में हो, जम्मू कश्मीर के यूथ के हक़ में हो, और ताकि यूथ भी राहत की सांस ले ले और वक्त ज़ाया ना हो। क्योंकि रोज़ रोज़ हमें क्या कहते हैं, एज की रिलैक्सेशन तो नहीं मिलेगी। रोज़ रोज़ हमें ये रिलैक्सेशन तो मिलनी है नहीं। इसलिए हम चाहते हैं कोर्ट में अगर केस है, जल्दी से फ़ैसला आ जाए और हमारे हक़ में कोर्ट जो है जो भी फ़ैसला देगी वो हमारे हक़ में होगा और हमें मंजूर होगा।